परवेश में रहो राधा रमन राधा रमन राधा रमन रहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो राधा 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 रमन करो। हर स्थिति में हरि स्मृति बनी रहे। तो चौथे होई विरक्त बसे बने राज जैसे, और पांच भूले देह सुध छठ भगवान रास की। पांचवा क्या है? बोले देहाभिमान से शून्य। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। देहाभिमान क्या है? आप एक आसन पर बैठे हो, हम जब से व्यासपीठ पर बैठे हैं एक ही आसन पर बैठे हैं, लेकिन यदि आपको बैठा दें यहाँ पे, आप 15 मिनट बाद यूं हो जाओगे, 10 मिनट बाद यूं हो जाओगे, फिर हिलने लग जाओगे, कांपने लगो, महाराज जी वहां बैठ जाए, हम क्यों बैठा नहीं जा रहा, दर्द हो रहा है पैरों में। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं देहाभिमान, देह का अभिमान। पर वैष्णव भक्त कैसा होता है? बोले देहाभिमान से शून्य, उसको अपने देह की सुध नहीं। अच्छा एक बात बोले, हम सांसारिक क्रियाओं के लिए देहाभिमान शून्य हो जाते हैं, पर ठाकुर जी के लिए नहीं हो पाते। एक बार मैं हिमालय पर एक शंकर जी का स्थान है जागेश्वर, वहां दर्शन करने गया। तो वहां रात्रि 7-8 बजे मंदिर बंद हो गया, और पूरा बहुत छोटा सा स्थान है और बहुत सुंदर रमणीय स्थान है। माइनस में टेम्परेचर चला गया रात में। पर तभी मैंने अपने होटल की खिड़की से देखा कि रात्रि के करीब 12 बजे कुछ दंपति मंदिर के बाहर नंगे पैर खड़े हैं और हाथ में दिया लेकर के खड़े हैं। मैंने किसी से पूछा, वहीं के लोकल व्यक्ति, मैंने कि ये क्यों खड़े हैं यहाँ पे? बोले महाराज जी यहाँ की नियम है, यदि किसी को संतान ना हो रही हो तो वो रात्रि शयन के बाद दिया लेके खड़ा सुबह मंगला तक खड़ा रहे, और सुबह उसी दिया से शंकर जी की अगर मंगला आरती करे तो उसके घर संतान होती है। मेरे मन में उस समय विचार आया, मैंने कहा अगर इसको ये कह दिया जाए कि यहाँ पे ऐसे दिया लेके खड़े रहो, सुबह तुमको ठाकुर जी मिल जाएंगे, नहीं खड़ा होगा। रात में इसके पांव बोल जाएंगे, सर जम जाएगा ठंड के मारे, हाथ पांव कांपने लग जाएंगे, भूख प्यास लगने लग जाएगी। लेकिन एक सांसारिक वस्तु चाहिए तो देखो देहाभिमानी शून्य हो गया। व्यक्ति व्रत करता है, नियम करता है, लेकिन यदि व्रत नियम के पीछे कोई कारण होगा तो ही करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। हम देहाभिमानी नहीं बन सकते ऐसा नहीं है, हम बन सकते हैं, पर हमको कारण चाहिए। पहले कारण बताओ तब हम ये कर पाएंगे। सोमवार का व्रत कर रहे हैं, क्यों? अच्छा पति मिले इसलिए, इसीलिए ही सोमवार को अन्न नहीं खाया जा रहा है। हनुमान जी का मंगलवार का व्रत चल रहा है, क्यों? कोई निश्चित है, कोई कारण है। कभी मैंने ऐसा नहीं सुना कि किसी व्यक्ति ने अनशन किया हो। अनशन भी जो लोग करते हैं, मंच से सबको बहुत बहुत प्रणाम है, आपके श्रेष्ठ कार्यों को, आप इतने दिन भूखे रह जाते हो। पर कभी सुना कि कोई व्यक्ति गिरिराज जी में अनशन करके बैठा हो, जब तक गिरिराज जी नहीं मिलेंगे मैं अन्न नहीं खाऊंगा? कभी सुना? ठाकुर जी के लिए व्यक्ति देहाभिमान शून्य बन ही नहीं पाता, वो सांसारिक क्रियाओं के लिए ही बन पाता है। तो यहां पर स्वामी श्री हरदास जी का भाव कह रहे हैं कि पांचवा क्या है? बोले पंचे भूले देह सुध, अपने तन की सुध ना रहे। कहां है, कैसे है, किस भाव में, बस ठाकुर जी की है, हमें और कोई चिंता नहीं। और छठी भावना रास की, छठवा क्या है?
बोले छठवा ये है, इसको कहते हैं मानसी भाव। हमारे वृंदावन में मानसी भाव की पूजा ज्यादा। मानसी किसको कहते हैं कि आप नेत्र बंद करके बैठ जाओ और नेत्र बंद करके अपने हृदय के कुंज में ही श्यामा श्याम की लीलाओं का दर्शन करो, अनुभव करो, और उस लीला में खुद को भी एक सहचरी बना के ले जाओ कि मैं भी एक सहचरी हूं, ठाकुर जी संग लीला कर रही। स्वामी श्री हरदास जी एक बार यमुना तट पर बैठे थे तो किसी व्यक्ति ने आकर के बहुत महंगा इत्र का सुंदर पात्र खोल के रख दिया उनके आगे, और स्वामी जी तो मानसी में बैठे थे। स्वामी जी को पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर में ऐसे हाथ किए और इतने में वो इत्र का पात्र आया, सोने के पात्र में इत्र था, बड़ा महंगा इत्र। स्वामी जी ने उठा करके उसको जमुना जी में फेंक दिया, और जो इत्र लेके आया वो तो नाराज हो गया, बोले इतना महंगा इत्र सोने के पात्र में लेके आया और ये बाबा को नेक शर्म नहीं आई, फेंक दिया है जमुना जी में। आज के बाद वृंदावन नहीं आऊंगा, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा, अब आई सो आई, अब आज के बाद कभी नहीं आऊंगा। थोड़ी देर में स्वामी जी के नेत्र खुले। स्वामी जी बोले आओ लाला, तुमने बिहारी जी के दर्शन किए? बोले नहीं, अभी जा रहा था, उससे पहले आपको प्रणाम करने आएगा। बोले जाओ बिहारी जी के दर्शन करो। जैसे ही उस वैष्णव ने निधिवन राज में प्रवेश किया तो क्या देखा, निधिवन के समस्त कुंजों में वो इत्र के छींटे पड़े हुए थे, और जैसे ही कुंज के मध्य में बिहारी जी को जाकर के देखा तो सिर के मस्तिष्क के मुकुट से लेकर के नख, पैर के नख तक संपूर्ण अंग पर वो इत्र लगा हुआ था जो वो वैष्णव लेके आया था। दौड़ करके गया, स्वामी जी के चरणों में गिर गया, बोले आपने यहाँ जमुना जी में मेरे सामने फेंका था, वो बिहारी जी को कैसे पहुंचा, मुझे बताइए। तो स्वामी जी ने अपनी मानसी का उद्घाटन किया। बोले जब तू आया हो ना तब मैं मानसी में आता हूं, तो मानसी में कहा देख रहे हो? बोले कि श्यामा श्याम दोनों होली खेल रहे, किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों होली खेल रहे। तो लाल जी ने ऐसा चटक रंग लगाए हो किशोरी जी के, तो किशोरी जी ने आज्ञा करी मुंह। बोले अरे सखी ऐसा रंग लेके आया, कारे को और कारो कर दूं। इतने में मैं धूड़ में निकलो तो मुझको कछु ना मिलो, तेरो इत्र मिलो। मैंने जाके श्री जी को दियो, श्री जी ने लाल जी पर छिड़क दियो, और वही इत्र तेरो बिहारी जी को। इसको कहते हैं, ये छठवीं भाव है, छठी भावना रास की। आप तन से कहीं भी बैठे हो, लेकिन नेत्र बंद करते ही हृदय में श्यामा श्याम प्रकट हो जाए, कुंज प्रकट हो जाए, लीला प्रकट हो जाए, और आप उसमें उन्मुक्त अपने आप को भी दर्शन करो। बहुत ऊंची श्रेणी है बंधु, लेकिन करना चाहो तो संभव है। मैं कथाओं में सुनाया करता हूं, रैदास जी वो जब से उनके घर में ठाकुर जी आ गए तो रैदास जी बेचारे कहीं जा नहीं पाते थे। तो रैदास जी ने क्या किया, अपनी कुटिया में ही अलग अलग पर्चियां लगा दी और पर्चियों पे तीर्थों के नाम लिख दिए, जे अयोध्या जी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, वृंदावन, जे श्रीरंगम, ये जगन्नाथपुरी। अपने ठाकुर जी को रोज सजाते और कहते ठाकुर जी बताओ आज कहाँ चलोगे, कौन से तीर्थ में ले चलूं आपको? ओहो जगन्नाथ जी जावे को मन है रो ठाकुर जी को। इतने ठाकुर जी की चौकी उठाते, 5-6 बार अपने घर में घुमा के जगन्नाथपुरी जिस पर्ची पे लिखा होता वहीं धर देते। ओहो जय हो जगन्नाथपुरी पहुंच गए ठाकुर जी, देखो समुद्र में क्या सुंदर लहरें उठ रही हैं। ओहो जय जय, लोग बाग सबरे बढ़िया आनंद से कहां से बजा बजा करके जगन्नाथ जी के सामने गा रहे हैं, अरे रथ यात्रा चल रही है। भाव से दर्शन करते थे तीर्थ का, और इसका परिणाम क्या हुआ कि श्री रैदास जी पोष के महीने में भयंकर सर्दी में जब कोहरा पड़ रहा है, उस समय रैदास जी अगर अपने ठाकुर जी को रामेश्वरम ले जाते थे तो कोहरा छट जाता था, गर्मी हो जाती थी, लोग बाग अपनी सोले उतार देते थे। सब कहते भैया इतनी सर्दी पड़ रही है लेकिन ये अचानक गर्मी कैसे हो गई? सब कहते बोले जरूर रैदास अपने ठाकुर जी को रामेश्वरम ले गया होगा, इसीलिए पूरे गांव में रामेश्वरम का मौसम आ गया। इसको कहते हैं मानसी भाव। रैदास जी कभी गर्मी के महीना में अगर अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले जाते तो उनके गांव में बर्फ गिर जाती थी। सब कहते अरे भैया कंबल निकालो, जरूर रैदास के ठाकुर जी आज बद्रीनाथ गए होंगे। ये छठवीं स्थिति है जो यहाँ
भगवत रसिक जी कह रहे हैं, स्वामी श्री हरदास जी के ये 7 भाव हैं। छठी भावना रास की, और सातों पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। बोले 7वीं स्थिति क्या है? 7वीं स्थिति तो जित देखूं उदित श्याममयी है। जहां दृष्टि खोल करके देखोगे वहीं बिहारी जी प्रकट होकर दर्शन दे देंगे। 7वीं स्थिति तो ये है जो स्वामी श्री हरदास जी की, जो मीराबाई की, जो तुलसीदास की, जो रैदास की ये स्थिति जो हो गई थी, वे जब जहां अनुभव करना चाहते थे ठाकुर जी वहीं प्रकट हो जाते थे। ये 7 क्रम हैं ब्रज में आकर के ब्रजवास करने वाले वैष्णवों को पालन करने चाहिए, इन सप्त भावों का। तो मैं ये बात क्यों बता रहा था कि भागवत जी की प्रधानता